हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। तो साथियों, आज है हमारी 16 नवंबर 2023 करंट अफेयर्स के ओनली 15 एमसीक्यूज लेकर आया हूं, जिसके ऊपर हम आज पूरी वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि हम पर डे करंट अफेयर वीडियोस के जो कि 15 एमसीक्यूज लेके आते हैं, जो कि नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं और जो हमारी आगामी परीक्षा में जो कि प्रश्न आने वाले यही प्रश्न होते हैं। ठीक है, इनमें से हमारे जो कि पेपर में हमारे इनमें से ही प्रश्न आएंगे, इनमें से कोई भी प्रश्न हमारा बाहर नहीं जाएगा। ठीक है साथियों, तो आपको क्या करना है, हमारी वीडियो पूरी वॉच करना है, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो आपको हमारे जो कि प्रश्न होंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे, वो आपको समझ में नहीं आ पाएंगे अगर आप स्किप करोगे तो ठीक है साथियों, चलिए फटाफट प्रश्नों के ऊपर बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग अगर हमारे वीडियो को पहली बार वॉच करो, हमारे चैनल पर नए आए हो आप, तो हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। चलिए साथियों, फटाफट प्रश्नों को बढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, अभी 15 नवंबर को हमने जनजातीय गौरव दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो साथियों, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2022 के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ठीक है साथियों, आपको समझ में आ गया है ना? तो ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न को। और इससे पहले आप लोग, अगर आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट हो जाता है अपने माइंड में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई तुरंत कर देंगे। ठीक है साथियों, और अपनी फेयर कॉपी में इन प्रश्नों को नोट जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो साथियों, दूसरा प्रश्न हमारा होने वाले है, हाल ही में बीकानेर वाला के संस्थापक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? तो साथियों, उनका नाम था केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, बीकानेर वाला के संस्थापक का निधन हुआ, उनका नाम हमारा क्या था? केदारनाथ अग्रवाल, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। हाल ही में भारत किस देश से इगला एस-एन-टी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीद रहा है? तो साथियों, अपने देश भारत जो कि रूस से एगला एस-एन-टी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीद रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, किससे खरीद रहा है? तो अपना देश भारत एगला एस-एन-टी एयरक्राफ्ट मिसाइलें रूस से खरीद रहा है। ठीक है साथियों, चलिए अब इसके हम विस्तार में बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि भारत ने रूस के साथ इस मिसाइल को लेकर 5 महीने पहले ही समझौता कर लिया है। इगला एस मिसाइल की पहली बैच जल्दी ही भारतीय सेना को मिलने वाली है। नई इगला एस हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भारतीय सेना में शामिल पुरानी इगला मिसाइल को बदलेगी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। हाल ही में एपीडी एपीडा ने किस देश को प्रौद्योगिकी तौर पर केले की पहली खेप का निर्यात किया है? तो साथियों, अभी हमारे नीदरलैंड ने प्रौद्योगिकी तौर पर केले की पहली खेप का निर्यात किया है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, एपीडा ने जो कि नीदरलैंड को प्रौद्योगिकी तौर पर केले की पहली खेप का निर्यात किया है। ठीक है साथियों, तो साथियों, नीदरलैंड के लिए केले के एक कंटेनर की पहली निर्यात खेप को कल 9 नवंबर 2023 कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडीए के अध्यक्ष श्री अभिषेक देव ने महाराष्ट्र के बारामती से झंडी दिखाकर रवाना किया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। तो ये है हमारा पांचवा प्रश्न। हाल ही में माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो साथियों, अभी हमारी जो कि शीतल महाजन जो कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला बनी है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, है ना? तो साथियों, भारतीय स्काई डाइवर शीतल महाजन ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर स्काई डाइव करने वाली पहली महिला बन गई। इसके बाद वह
17,444 फीट की ऊंचाई पर कला पत्थर चोटी पर उतरी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा छठवां प्रश्न। हाल ही में किस मंत्रालय ने सचिव ने IITF 2023 में स्टील पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो साथियों, अभी हमारे इस्पात मंत्रालय ने, जो कि सचिव ने, इस्पात मंत्रालय के सचिव ने IITF 2023 में स्टील पवेलियन का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, इस्पात मंत्रालय ने, इस्पात मंत्रालय के सचिव ने IITF 2023 में स्टील पवेलियन का उद्घाटन किया है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अब IITF की फुल फॉर्म क्या है ये आपको याद रखना है, मैं बता रहा हूँ आपको साथियों। तो इसकी फुल फॉर्म में हमारी इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैक्टोटोरी। ठीक है साथियों, ये आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट जरूर कर लेना है। तो इस्पात मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2023 में इस्पात मंत्रालय का मंडप का उद्घाटन किया और स्टील पवेलियन इस वर्ष के IITF का केंद्र बिंदु भारतीय इस्पात उद्योग के भीतर मजबूती और नवीनता के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा सातवां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आयन मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? तो साथियों, अभी हमारे केरल सरकार द्वारा जो कि आयन मोबाइल ऐप लॉन्च की है। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, एग्जाम में आपको पूछा जाए कि किस सरकार द्वारा, किस राज्य सरकार द्वारा आयन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो आपको क्या करना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा केरल। ठीक है साथियों, प्रश्नों को आपको हल्के में नहीं लेना है, ये प्रश्न हमारे बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा आठवां प्रश्न। हाल ही में संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो साथियों, अभी हमारा दक्षिण कोरिया जो कि संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में शीर्ष पर रहा है साथियों। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों। कौन रहा है? दक्षिण कोरिया हमारा तीरंदाजी, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में जो कि शीर्ष पर रहा है दक्षिण कोरिया। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा नवा प्रश्न। हाल ही में कौन USISPF बोर्ड के सलाहकार के रूप में शामिल हुए हैं? तो साथियों, अभी हमारे अजय कुमार जी USISPF बोर्ड के सलाहकार के रूप में शामिल हुए हैं। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, अजय कुमार जी। ठीक है साथियों, तो US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, इसका जो इंग्लिश में दे रखा है, तो एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य द्विपक्षीय एवं रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना था। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस जो कि मनाया गया है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि साथियों अभी हमारा ये मनाया गया हमारा झारखंड का। ठीक है साथियों, हाल ही में जो कि 15 नवंबर को झारखंड का राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, झारखंड का 15 नवंबर को जो कि राज्य का स्थापना दिवस मनाया है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 11वां प्रश्न। हाल ही में APEC शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो साथियों, अभी हमारा APEC शिखर सम्मेलन हुआ है हमारा साथियों अमेरिका में। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, कहाँ हुआ है? अमेरिका में APEC शिखर सम्मेलन हुआ है। तो साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC समूह की बैठक चल रही है। 11 से 17 नवंबर तक चलने वाली बैठक इकोनॉमिक लीडर्स रिट्रीट के साथ पूरी होगी। इसमें भाग लेने के लिए कई देशों के नेता यहां आए हैं। इससे पहले
एपीईसी का सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में 24 नवंबर 2022 को पूरा हुआ था। ठीक है साथियों, कब हुआ था? इससे पहले 24 नवंबर 2022 को पूरा हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, जो सभी आपको पॉइंट बताता हूँ साथियों, सभी यूकी एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट होने वाले हैं, इनको आप अपनी फेयर कॉपी पे नोट जरूर करते चलें। चलिए साथियों, बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 12वां प्रश्न। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो साथियों, अभी हमारी क्योंकि डायना एडुलजी जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर महिला बनी है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो साथियों पूर्व कप्तान डायना एडुलजी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। उनके साथ भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान मिला। तीनों को उनके करियर की शानदार उपलब्धियों के लिए एक सम्मान दिया गया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 13वां प्रश्न। हाल ही में नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज कौन बने हैं? तो साथियों, अभी हमारे नंबर 1 ओडीआई जो कि गेंदबाज बने हैं केशव महाराज। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। कौन बने हैं? केशव महाराज ओडीआई के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 14वां प्रश्न। हाल ही में इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो साथियों, अभी इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन हमारा संपन्न हुआ है साथियों, जो कि रियाद में। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, कहाँ हुआ है? रियाद में इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 15वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 15वां प्रश्न। हाल ही में नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो साथियों, अभी हमारा नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा हमारा फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, कहाँ होगा नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव? जो कि फरीदाबाद में। तो साथियों, आज हमारी जो कि 16 नवंबर 2023 की करंट अफेयर्स के हम एमसीक्यूज निकाल कर लाते 15, इसके ऊपर हमने पूरी वीडियो में आपसे डिस्कशन की। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना जरूर, और आपको लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट भी कर देना। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर, तब तक के टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।